हेलो दोस्तों, अक्सर आप लोगों को रेलवे में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 0.05 का वर्गमूल क्या होगा, 0.06 का वर्गमूल क्या होगा, 7 का वर्गमूल क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें काफ़ी समय ले लेते हैं, जो कि आंसर फिर भी नहीं निकलता है। ठीक है, या फिर निकलता भी तो समय काफ़ी लगता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न सॉल्व कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। तो इससे पहले हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। हम लोग बात करें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम लोग का देखना पड़ेगा कि संख्या कौन सी। इसे यहाँ पे क्या था, 5 था, रूट अंडर 5। हमने क्या लिया, रूट अंडर 5। हम बात करेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल किस में आएगा, आपका दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक नॉन परफेक्ट वर्गमूल है। ठीक है, नॉन परफेक्ट क्या वर्गमूल है। तो ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या आप लोगों को, इस 5 के ठीक पहले या ठीक बाद देखने हैं एक जिसका नंबर परफेक्ट वर्गमूल होना चाहिए। यानी कि ठीक पहले और ठीक बाद ऐसे नंबर ढूंढना है आपको जिसका पूरा पूरा क्या हो, वर्गमूल निकलता हो। यानी कि हम बात करेंगे 5 के पहले क्या होता है आप लोग का, 4। क्या है, 4, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा कितना होता है, 2 होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए 5 जो है 4 से कितना दिखे, एक अधिक है, तो आप यहाँ पे एक जोड़िए, यानी कि 4 + 1 कितना हो गया, 5। क्लियर है। अब करना कुछ नहीं, आप सिंपली 4 करेंगे, इसको वर्ग क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल होता है कितना आपका, 2 होता है। प्लस का 1 है तो प्लस का 1 करेंगे, और बट्टे में करना है इस वाली संख्या का डबल, यानी कि 4। ठीक है, जब एक में आप 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.25 होता है हमारा। इस 0.25 को 2 में आप जोड़ दीजिए, तो क्या निकलेगा हमारा, रूट अंडर 5 का जो मान निकलेगा 2.25। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। मान लीजिए हमने पूछा आपसे कि 0.6 का वैल्यू क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो हमने क्या बोला कि जो भी संख्या का वर्गमूल आपसे पूछेगा उसके ठीक पहले या बाद ऐसे नंबर देखना है जिसका परफेक्ट यानी कि पूरा पूरा वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। यानी कि 4 के पहले की बात करेंगे तो कितना होगा आपका, 6 के पहले 4, यही तो होगा। इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है हमारा। अब देखिए कि 4 से 6 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो यहाँ पे 2 आप ऐड कर देंगे, 2। क्लियर है। अब करना कुछ नहीं है, अब पहले वाले नंबर का करेंगे वर्गमूल, 4 का वर्गमूल करेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 2 होता है, तो 2। बाकी जो बच गया आपका कितना बच गया, 2। अब 2 के बटे में करना है इस 2 का डबल से भाग, यानी कि 4 से करेंगे भाग। जब 4 से करेंगे 2 में भाग तो आपका होगा कितना, 0.5 होगा। इस 0.5 को 2 में आप ऐड कर देंगे, यानी कि रूट अंडर 6 का जो वर्गमूल निकलेगा आपका 2.5 के आसपास निकलेगा। क्लियर है, यही आपका वर्गमूल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न में। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग प्रश्न से पहले। मान लीजिए हमने पूछा रूट अंडर 26 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 26 के पहले या बाद एक ऐसा नंबर देखिए जो कि 26 के नज़दीक होना चाहिए, पास होना चाहिए, जिसका परफेक्ट क्या हो, वर्गमूल पता हो। तो ऐसे आपका नंबर आता है 25, जिसका वर्गमूल कितना होता है, 5। 25 से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो आप यहाँ पे एक को ऐड कर लेंगे सिंपली। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 का करेंगे वर्गमूल, कितना होगा, 5। 5 प्लस का 1 इसके बटे में करना है आपको इसके डबल से भाग, यानी कि 5 का डबल कितना होता है, 10, तो 10 से भाग। जब एक में अगर 10 से आप भाग कीजिएगा तो कितना होगा आपका, 0.1 ही तो होगा, होगा ना। अब सिंपली 5 प्लस का 0.1 कीजिएगा, कितना होगा आपका, 5.1। रूट अंडर 26 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग नॉन परफेक्ट का किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलते हम लोग प्रश्न में। तो हमारा प्रश्न था कि 0.5 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 0.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले 0.5 को हम लोग लिखते हैं क्या, 5/10, यही तो होगा। दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा, बटे में 10 हो जाएगा हमारा। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। 10 को आपको पूर्ण वर्गमूल बनाना है, क्या, पूर्ण वर्गमूल। 10 का वर्गमूल तो नहीं निकलता हमारा, दशमलव में जाता है। क्या करेंगे, यहाँ पे एक और जीरो बैठा लेंगे हम लोग, 100। 100 का वर्गमूल क्या हुआ, पता चल गया, यानी कि किसी एक को पूर्ण वर्गमूल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जीरो बैठाया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी एक जीरो बैठा लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आपको देखिएगा ये जो आपका रूट अंडर है आपका दोनों पे होगा। ठीक है, दोनों पे हो जाएगा। हमने क्या किया, 0.5 को इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिएगा आप लोग कि 50 का वर्गमूल तो पता नहीं है, तो आप छोड़ेंगे क्या, रूट अंडर 50 को आप ऐसे छोड़ देंगे। बटे में हम बात करेंगे 100 का वर्गमूल, तो बोलेंगे आप 10 होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
अब 100 का वर्गमूल 10 होता है, हमको निकालना क्या है 50 का। हम चलते हैं पहले रूट अंडर 50 का वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 50 से ठीक पहले आप बताइए या फिर बाद में जिसका परफेक्ट वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है कितना होगा 49, जिसका आंसर कितना होता है आपका 7 होता है। क्लियर है। अब 49 से 50 कितना बड़ा है आपका, एक बड़ा है, तो प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे और इसका करेंगे हम लोग क्या वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, प्लस का हो जाएगा 1, अब बटे में करेंगे 7 का डबल यानी कि 14, यही तो होगा हमारा। अब करना क्या आपको, 14 से 1 में भाग करने हैं आपको, 14 भागा 1 करने हैं आपको। ठीक है, तो क्या होगा, दशमलव बैठाएंगे हम लोग, 1 0 होगा ना। फिर क्या करेंगे, फिर दशमलव बैठाएंगे हम लोग, 0 बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे ना हम लोग जी, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तब क्या करेंगे हम लोग 1 और 0 उतार लेंगे यहाँ पे। अब 14 से भाग करेंगे 100 में, तो 14 से कितना होता है आपका 98 होता है, 98 होता है। फिर बचेगा कितना आपका 2, फिर दशमलव दिया हुआ 1 और 0 ले लेंगे हम लोग, 14 एक कम कितने होता है आपका 14 होते हैं, यानी कि 14। क्लियर है। तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा हमारा, यही तो होगा हमारा। फिर 6 पे 1 0 बैठाएंगे कितना होगा 60। फिर क्या कहें 14 चौके कितना होता है आपका 56 होता है आपका, 4 में काटेंगे कितना होगा 56। दशमलव के बाद आप 3 अंक तक काटेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा फिर 56 होता है आपका। ठीक, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। ठीक है, तो 1/14 का वैल्यू कितना हो गया 0.0714 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस 7 में आपको इसको सिंपली ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है, जोड़ना है, यानी कि रूट अंडर 50 का वैल्यू कितना होगा आपका 7 प्लस का 0.0714। क्लियर है। जोड़ते हम लोग इसको, क्या होगा, जोड़ने के बाद होगा हम लोग का 7.0714। क्लियर है, कितना हो जाएगा हम लोग का। अब बारी आती है क्या, बटे में कितना था आपका यहाँ पे 50, 10 बाकी था आपका, इसका तो हमने निकाल लिया, 50 का वर्गमूल निकाल लिया हमने कितना 7.0714। अब बटे में क्या था पहले से हमारा 10 था, तो यहाँ पे 10 करेंगे। जब भाग कीजिएगा तो दशमलव कहाँ हो, इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारा, तो कितना निकलेगा हम लोग का 70714 है। पहले दशमलव था हम लोग के यहाँ पे, 1 0 था यहाँ पे, तो दशमलव इधर आपका शिफ्ट करता है, 2 0 था हम लोग 1 0 और बैठा के शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 अंक और आपका बढ़ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे दशमलव आगे बढ़ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे 0 डाल सकते हो। इसका आंसर कितना होगा 0.70714। चलते हैं हम लोग ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग 0.707, यही क्या होगा आपका वर्गमूल निकल गया, किसका रूट अंडर 05 का। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये भी क्वेश्चन अब जो है आपका आरआरबी 2018 का ग्रुप डी में पूछा गया, शिफ्ट पहला का ये प्रश्न है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपका सेम एग्जाम में पूछा गया था आपका। क्या आपका प्रश्न 0.6 है ना, तो 0.6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 6/10। अब 10 को करेंगे 100, क्योंकि परफेक्ट हमको क्या है पूर्ण वर्गमूल बनाना है। 1 0 बैठाना, तो यहाँ भी क्या करें 1 0 बैठा लेंगे हम लोग, यानी कि रूट अंडर कितना होगा 60/10। 100 का वर्गमूल कितना होगा आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 10। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसका रूट अंडर 60 का। तो 60 से ठीक पहले यह बात देखना है, जिसका आपको वर्गमूल पता है, तो क्या होता है आप लोग का, इससे ठीक पहले होता है 64, जिसका वर्गमूल कितना होता है आपका 8 होता है। अब 60 क्या है आपका 64 से कम है, कितना कम है 4 कम है, तो आप यहाँ पे करेंगे सिंपली माइनस का 4 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका करेंगे आप लोग वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल होता है कितना आपका 8, -4 है तो 4 करेंगे। अब 8 का डबल कितना करना है आपको 16 से करने हैं भाग, 8 का डबल कितना होता है 16 होता है, 16 से करेंगे भाग, 16 से भाग करेंगे तो कितना होगा देखेंगे हम लोग यहाँ पे 16 भागा में कितना होगा 4, यही तो है हमारा। तो दशमलव बैठा के 1 0 बैठाएंगे हम लोग, 16 दूनी कितना होता है आपका 32 होता है, 16 दूनी कितना हो गया 32, तो कैरी कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। फिर 0 बैठाएंगे, 16 पंचे कितना होता है आपका 80 होता है, यानी कि जब 16 से में आप 16 से जब 4 में भाग करेंगे तो कितना होगा 0.25 निकलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 8 माइनस का 0.25। जब 8 में से 0.25 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 7.75। क्लियर है, यानी किसका वर्गमूल निकल गया, ये रूट अंडर 60 का निकल गया वर्गमूल।
क्लियर है। लेकिन प्रश्न क्या हमारा, प्रश्न है आपका कितना, √60/10 का वर्गमूल। तो बटे में 10 आपका बाकी रह गया, हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। तो अब करना क्या आपको, 7.75 में आपको फिर 10 से करना है भाग। तो हमने क्या बताया था, 1 जीरो है, दशमलव का इधर शिफ्ट करेगा, 2 जीरो रहेगा तो 1 जीरो बैठा कर फिर शिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा आपका 0.775, और यही क्या होगा आपका इस संख्या का आंसर हो जाएगा वर्गमूल किसका, 0.6 का वर्गमूल कितना होगा, 0.775। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं हम अगले प्रश्न में। मान लीजिए हमने एक और प्रश्न लिया 0.8 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मान क्या होगा, का मान होगा, ठीक है। इस प्रश्न का मान क्या होगा, तो करना कुछ नहीं आपको, इस 0.8 को आपको ऐसे लिखना है कितना, 8/10, और डबल जीरो यहाँ बैठा लेंगे, डबल 1 जीरो यहाँ बैठा लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का √80 बटे में हो जाएगा कितना, 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि हमको 80 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो 80 के वर्गमूल के ठीक पहले क्या होता है हम लोग का, आपका 81 होता है। इसमें से अगर एक माइनस करेंगे तो हुआ कितना, 80 हो जाएगा हमारा। 81 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है आपका, 9 होता है। क्लियर है, 81 वर्गमूल कितना होता है आपका, 9 होता है। और माइनस का 1 है तो 1 करेंगे, बटे में क्या करेंगे, इसका डबल से भाग, यानी कि 18 से करेंगे भाग। जब 18 से करेंगे, इसमें 1 में भाग करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 9 माइनस 18 से भाग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 18 भागा में होगा 1, दशमलव बैठाएंगे 1 जीरो, फिर जीरो बैठाएंगे यहाँ पे 1 जीरो, फिर क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे 18, 18 पंचे कितना होता है आपका, 90 होता है। फिर बचेगा कितना आपका, 10 बचेगा, फिर जीरो, फिर क्या हुआ 100, फिर 18 पंचे 90, यानी कि 0.055 0.055 किसका, 1/18 का मान हो गया। अब 9 में से इसको करना है माइनस 0.055 को, ठीक है। जब 9 में से आप माइनस कीजिएगा, 9 माइनस का 0.055 तो होगा कितना आपका, 8 हो जाएगा आपका 95945। ये जो निकल के आपका √80 का मान निकल गया। अब बटे में क्या था, पहले से 10 था तो 10 से करेंगे भाग, तो क्या निकल का हमला फाइनल आंसर जो होगा हम लोग का 0 शिफ्ट करेगा दशमलव इधर, 8, 9, 4 और 5, और यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप 4-5 प्रश्नों को इससे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रश्न का आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ही होने वाला है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। नॉन परफेक्ट का किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे जो कि आपका दशमलव में आने वाला हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।